हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए क्या नई नई अपडेट्स आ रही हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कब तक हो जाएगी, उसमें क्या अपडेट है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम अपने चैनल के समस्त जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, जो भाई बंधु हैं, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको मैं आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यानी कि आज ही के दिन हमारे माँ पार्वती और देवों को देव महादेव का विवाह हुआ था। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन समस्त जो भारतीय हैं वो एक बहुत ही बड़ा एक उत्साह और एक त्यौहार के रूप में शिवरात्रि को मनाते हैं। कई जगहों से शिवरात्रि की झांकी निकाली जाती है, जिसमें परमपिता जो भोलेनाथ हैं उनकी प्रतिमा रखी जाती है और साथ ही साथ में माँ पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाता है। साथ ही साथ में बहुत सारे काम होते हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन को लेके एनएससी के टीम के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। महत्वपूर्ण कदम क्या है और ईपीएस 95 पेंशनर्स को इससे कितना फायदा होगा, इस पे भी हम प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो सीबीटी की बैठक होने वाली है उच्च पेंशन के लिए, उसमें क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बात होगी या फिर इसमें भी कोई बदलाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोगों ने देख लिया, जानते ही हैं कि उनके आदेश क्या हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे एनएससी के टीम के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। हाल ही में गृह मंत्री जी से मुलाकात की और गृह मंत्री जी से मैं आपको एक बार और बता दूं कि एक बार पहले भी गृह मंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स। उस समय गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन में वृद्धि कर दी जाएगी। लेकिन इस बार जब फिर से गृह मंत्री जी से ईपीएस 95 पेंशनर्स मुलाकात किए तो इस बार ईपीएस 95 पेंशनर्स को गृह मंत्री जी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, पहले भी बताया गया है। गृह मंत्री जी द्वारा यह चीज बताया गया है कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वह मुझे पहले से मालूम है। ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है, वो बात मुझे पहले से मालूम है और हम लोग इसी पे विचार विमर्श कर रहे हैं। चुनाव आने के कारण थोड़ा सा डिले हो गया, लेट हो गया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। यह बड़ी अपडेट है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट है, क्योंकि अमित शाह जी यानी कि गृह मंत्री जी ने स्वयं इस बात का जो तो वहां पे ईपीएस 95 पेंशनर्स को भरोसा दिलाया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स से बात किए हैं, एनएससी के टीम से बात किए हैं। एनएससी के टीम के द्वारा फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके हाथों से एक ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन एनएससी टीम के जो माननीय अशोक राव जी थे वो उनके माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्त समस्याएं जो आ रही हैं, पेंशन में वृद्धि न होने के पीछे का कारण, सारी की सारी समस्याओं को बताया, अवगत कराया। तो उनके द्वारा एक बार फिर से पुनः आश्वासन दिया गया कि बहुत ही जल्द पेंशन की पेंशन बढ़ेगी। साथ ही साथ में ये बात भी कहा गया कि इसके पहले भी ये बात मुझे संज्ञान में है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर की जो समस्याएं हैं वो मुझे मालूम है। ईपीएस 95 पेंशनर्स कितना दुखी और कितना व्यथित है ये बात भी मुझे मालूम है और हम लोग, हमारी पूरी टीम ये इसी को दूर करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स को जल्द से जल्द पेंशन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यकीन माने जो अमित शाह जी के द्वारा ये बयान दिया गया है। साथ ही साथ मैं और आपको बताऊं कि अमित शाह जी द्वारा ये भी कहा गया है कि चुनावी मुद्दा होने की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, नहीं तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि अब तक हो गई होती। तो ये एक बड़ी अपडेट है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि सीबीटी की जो बैठक होने वाली है 11 और 12 तारीख को, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे पेंशनर्स हैं ये सोच रहे हैं कि सीबीटी की बैठक हो जाएगी तो सीबीटी की बैठक होने के बाद में क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन मिल जाएगी या क्या आ सकता है रिजल्ट। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी त्रिपक्षीय मीटिंग हुई थी, आप सब जानते हैं, जहाँ पे ईपीएफओ, केंद्रीय कर्मचारी, ईपीएफओ और जो तो सीबीटी के सदस्य और साथ ही साथ में एनएससी के सदस्य वहां पे मौजूद रहे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी वहां पे क्या हुआ, उसका क्या एक्शन है, उसका कोई परिणाम सामने निकल के नहीं आ रहा है। हालांकि वो जो त्रिपक्षीय मीटिंग हुआ है उसका असर आपको सीबीटी में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अपना पक्ष को मजबूती के साथ में एनएससी के टीम के द्वारा रखा गया है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष को एनएससी के टीम के द्वारा जितनी मजबूती के साथ में रखा गया है, एनएससी टीम के द्वारा इस बात को सिद्ध कर दिया गया कि ईपीएफओ के पास में इतना पैसा है कि बिना किसी से पैसा लिए ही
जितना उनके फंड में पैसा है उसी से वो समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन की रकम दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। तो इस बात को जब सिद्ध किए तो वहां पे जितने भी लोग थे उस मीटिंग में, चाहे वो सेंट्रल से रहे हो, चाहे ईपीएफओ से रहे हो, चाहे सीबीटी से रहे हो, चाहे कहीं से भी, यानी कि इस बात पे उनको ऐसा सबूत, ऐसा प्रमाण दिया गया, वो लोग भी मान गए इस बात को और बोले कि जल्द ही ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी। उसका असर ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सीबीटी की जो बैठक होने वाली है उस पे दिखेगा, यानी कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन सीबीटी की मीटिंग से होगा और सीबीटी में यह फैसला लिया जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि की जाए या ना जाए। अब मैं आपको बता दूं कि जो त्रिपक्षीय मीटिंग हुई थी उसी मीटिंग को आधार मानकर ईपीएफओ ने भी जो तो काम करना शुरू कर दिया है। ईपीएफओ ने भी ये जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनको कितना पेंशन में वृद्धि करना है उस पर विचार कर रही है, ये भी जानकारी मिली है। तो दोस्तों अब ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन की राशि मिलेगी। हो सकता है ये मार्च डिले हो जाए, मार्च निकल जाए, इसके बाद हो सकता है कि बड़ी अपडेट या बड़ी खबर मिलेगी आप लोगों को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।